हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट जो आपके लिए सीरीज में मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, दिस इज योर केस सिनेरियो बेस्ड ऑन थ्योरी चैप्टर। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी। उस बेस पे इन्होंने एक केस सिनेरियो आपको दिया है। दिस इज इन योर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 जुलाई 2025। और डेफिनेटली मैं ये हर बारी बोल रहा हूं कि एक केस सिनेरियो जल्दी आपको एग्जाम में दिखेगा। दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी। तो ये बात ध्यान रखना, जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर्स हैं वो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, और वहां पर आपके पास केस सिनेरियो भी आपके पास आ सकता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि भाई केस सिनेरियो आपके पास थ्योरी बेस भी हो सकता है। और अगर आप थ्योरी पढ़ के नहीं जा रहे तो डेफिनेटली आपके 8 मार्क्स, क्योंकि वो कंपलसरी है, और कंपलसरी में 6 to 8 मार्क्स का आपके पास आएगा, और डेफिनेटली आपके वो मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको वो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। वहां पर रिस्क मैनेजमेंट है, स्टार्टअप है, आपके पास सिक्योरिटाइजेशन है, एंड फाइनेंशियल पॉलिसी वाला चैप्टर है। चारों चैप्टर बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है, कोई रटना नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपली आपको लॉजिक के साथ उसको पढ़ना है। और लॉजिक वहां पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो वो टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। तो ये एक केस सिनेरियो आपके लिए कवर कर रहा हूं, और यहां पर उसका टेक्स्ट भी साथ में कवर करूंगा, जो आपके मॉड्यूल में है उसका टेक्स्ट, रिलेटेड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट भी आपका कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सर, दिस इज द केस सिनेरियो बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी। तो देखिए सर, यहां पर आपके पास केस सिनेरियो 1 है, ध्यान से देखना। XYZ लिमिटेड ए मीडियम साइज कंपनी इन ए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में, और आज के टाइम में हॉट टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी, सबको ही पता है। तो मोस्ट इमर्जिंग सेक्टर है आपके पास इंडिया में, और जल्दी आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छा वहाँ पर गेन देगी। तो देखिए, इज एक्सपीरियंसिंग द स्टडी सेल्स ग्रोथ, तो वहाँ पर उनका कांस्टेंट ग्रोथ रेट आ रहा है, देख लीजिए। द कंपनी मैनेजमेंट हाउवर इज कंसर्न अबाउट द बैलेंसिंग रैपिड ग्रोथ विद द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो वो वहाँ पर कंसर्न है कि जो आपकी रैपिड ग्रोथ रेट है, क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं है। इन द पास XYZ growth objectives had led to the aggressive expansion plan। तो उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान किया, बट द मैनेजमेंट नाउ रियलाइजेज दैट सच ग्रोथ माइट नॉट बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगी अगर आप वहां पर एग्रेसिवली कोई एक्सपेंशन करेंगे। दिस रेजेस कंसर्न अबाउट हाउ टू मेंटेन द कंपनीज फाइनेंशियल वेल्थ वाइल मीटिंग इट्स एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट। समझ पा रहे हैं, तो कैसे वो मेंटेन करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ वाइल मीटिंग इट्स एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स। तो अगर वो एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स को वहां मेंटेन कर रहे हैं। द CFO ऑफ द XYZ लिमिटेड हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द SGR, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, सबको ही पता है, रिटेंशन रेशियो इनटू ROE। ठीक है, तो जितना आप रिटेन करेंगे उसके ऊपर जो रिटर्न आएगी वो आपकी क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, तो डेफिनेटली वही हमें करना है, रिटेंशन रेशियो कितना पे आउट करना है, कितना रिटेंशन करना है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी मेंटेन रहे। तो अकॉर्डिंगली हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना है, टारगेट डेप्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। द कंपनी नाउ नीड्स टू एंश्योर दैट इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी अलाइन विद इट्स ग्रोथ गोल्स। XYZ मस्ट अवॉइड एक्सपेंडेड टू क्विकली, तो वो अवॉइड करना चाहिए उसको जल्दी एक्सपेंड करना, विच कुड सस्टेन इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लीड टू एग्रेसिव बोरिंग्स। तो उसको एक्सेसिव बोरिंग्स वहां पर करनी पड़ेगी। मोर ओवर मैनेजमेंट ऑल्सो consider the long-term implication of the resource consumption, particularly in the renewable energy industry, where sustainability is key to both current and the future stakeholders। तो definitely current और future stakeholders के लिए होनी चाहिए sustainability। XYZ Limited also realized that it needs to focus on building its growth capability alongside its growth strategy। Without the necessary infrastructure and the financial planning in place, the company's effort to achieve the long-term sustainable growth could be jeopardy। Furthermore, the company is aware of the risk of relying too much on the external finance। तो वहाँ पर definitely उनको पता ही है कि क्या risk involved है external finance, and recognize the need of balancing between maintaining the sufficient equity and minimizing the debt। ठीक है, तो maintain the balance। Giving the importance of these concerns, XYZ management teams now review their growth strategy and financial policy, growth strategy and financial, to ensure their consistency of the fund's sustainable growth objectives। तो from the information given, choose the correct answer of the following questions। ठीक है, the concept of SGR induced by, किसने किया था, हिंगिस ने किया था। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये आपके पास आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो 6 पॉइंट है आपका, दिस इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग द फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा उन्होंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है, एंड दिस इज गिवन बाय द, देख लीजिए, रॉबर्ट सी हिंगिस। फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, फिर आपसे वो पूछ रहा है द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट द रेट एट विच कंपनी कैन ग्रो बाय इशूइंग मोर इक्विटी। नहीं सर। द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव विदाउट बोरिंग द एडिशनल फंड्स, ये हो सकता है। द ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड, नो सर। द रेट ऑफ ग्रोथ डिटरमाइंड बाय द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा सर। ठीक है, फिर भी अभी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहां से भी आपको क्लैरिटी आएगी। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, इसी तरह से अपना यहाँ, ये तो आपको आंसर पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपके पास देख लीजिए थ्योरी ऑफ रिजेक्शन। तो आप क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टॉक सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, पहले रिजेक्शंस करता हूँ। कि मान लो मैंने एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का देखा, वहाँ पर 10 कंपनीज हैं एंड वी हैव 10 पैरामीटर्स। तो 10 पैरामीटर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ रिजेक्शन को फॉलो करते हैं। पहले हम देखते हैं कि उन 10 पैरामीटर में कौन कौन से स्टॉक रिजेक्ट हो रहे हैं, उन सबको रिजेक्ट करने के बाद जो बचता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। जो भी वहां पर थ्योरी ऑफ रिजेक्शन में कौन से पॉइंट्स आपके, देख लीजिए, कौन से ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो रहे हैं उनको पहले रिजेक्ट करो, फिर देखो अगर एक पॉइंट ही बचता है तो फिर तो बेस्ट है, अगर 2 पॉइंट बचते हैं तो फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रोइंग टू क्विकली इज दैट। तो जल्दी ग्रो करने का क्या रिस्क है, द कंपनी माइट नॉट एबल टू रिटेन द कॉम्पिटेंट स्टाफ। ना सर, ये तो हो नहीं सकता सर। द कंपनी कुड फेस द लिक्विडिटी इश्यू ड्यू टू ओवर एक्सपेंशन, ये हो सकता है, अभी देखेंगे। द कंपनी स्टॉक प्राइस माइट डिक्लाइन, सर ये तो नहीं होगा सर। तो वहां पर देख लीजिए, ये तो नहीं होगा सर। इट कुड रिड्यूस द कंपनीज मार्केट शेयर तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो इस वाले में और इस वाले में है। तो एक सॉरी, बी वाले में, द कंपनी कुड फेस द लिक्विडिटी इश्यूज ड्यू टू ओवर एक्सपेंशन। यस, लिक्विडिटी इशू होगा। स्टॉक प्राइस माइट डिक्लाइन, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट ये वाला पार्ट तो आपका परफेक्ट है। तो बी इज योर आंसर सर। Which of the following twin cornerstones are necessary for XYZ Limited to achieve the sustainable market conditions and competition? ग्रोथ कैपेबिलिटीज कुछ ऐसा था, ऐसा यहाँ पर ये रहा, ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज देखेंगे सर अभी। प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मार्केट स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड इंक्रीज। तो यहाँ पर ट्विन कॉन्डेंसेशन टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, तो बेटर ऑप्शन आपके पास यही है, ग्रोथ कैपेबिलिटी एंड द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अभी वहां पर हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, वहां से भी क्लैरिटी आएगी। इन एन इन्फ्लेशनरी कंडीशन इफ क्रेडिटर्स रिक्वायर्स दैट XYZ लिमिटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो स्टे कांस्टेंट, तो डेब्ट टू इक्विटी कांस्टेंट रहे, द इन्फ्लेशन देख लीजिए इन द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, वो डेफिनेटली होती है आज के टाइम में। इफ क्रेडिटर्स रिक्वायर्स दैट XYZ हिस्टोरिकल कॉस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो स्टे कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नो सर ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बाय लोअरिंग द कॉस्ट, लोअर कॉस्ट कैसे हो जाएगी, इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट विल इंक्रीज। लोअर द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, लोअर द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपके पास होगा, देखते हैं। इफ इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंपनी, सर ये तो गलत है सर, एंड ये वाला भी गलत है। सी वाला देखते हैं और ए वाला, रिड्यूस द नीड, नो सर वो तो नहीं होगा। तो सी इज योर आंसर, तो सी आपके पास आंसर होगा, चेक कर लीजिए सर, सी इज योर आंसर। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर 5 पॉइंट्स। वैसे तो हमने सॉल्व कर लिए, बट मैं आपको ये पैराग्राफ जरूर पढ़ाऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई हमें ये रहा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, the concept of sustainable growth rate, focus करना सर, can be helpful for planning healthy corporate growth। definitely सर वहाँ पर देख लीजिए, it is helpful for planning the healthy growth corporate growth, जी को वहाँ पर maintain करने में देख लीजिए, this is the concept। This concept focus managers to consider the financial consequences to the sales increase and to set sales growth
गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द। तो हर चीज सिंक में होनी चाहिए, जो भी आपकी ऑपरेटिंग पॉलिसीज है, जो भी आपकी फाइनेंसिंग पॉलिसीज है, वो आपके सेल्स ग्रोथ के साथ वो मैच होनी चाहिए। तो जब आप एसेट्स लेंगे तो उसी से आपकी वहां पर देख लीजिए प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, तो वो पूरा कॉन्टिन्यूटी में मैच होना चाहिए। ऑफन ए कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज इफ growth objectives are not consistent with the value of the organization sustainable। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, डेफिनेटली डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास आएंगे कि जो वहां पर मैच नहीं करेंगे। क्वेश्चन कंसर्निंग राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू टेक ए difficult shape if we take into consideration the rightness not for the current stakeholder but for the future stakeholders। तो हम खाली करंट शेयर होल्डर्स के बारे में ना सोचे, स्टेक होल्डर्स के बारे में ना सोचे, हम फ्यूचर स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचे। तो इस तरह से वहां पर हो सकता है आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो वही चीज यहां पर भी हमें फॉलो करनी है, हमें इस तरह के डिसीजन लेने की आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वहां पर क्या हो, अचीव हो। To take the illustration, let us refer to the fuel industry where resources are limited in quantity and a judicial use of resources needed to cater the need of the future। Definitely आपके फ्यूचर में जो आपका फ्यूचर है देख लीजिए, वो तभी यूज कर पाएगा जब आप अभी सेव करोगे, ठीक है। बट अगर आप सेव करोगे तो आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने कैंपेन को बनाना है कि मेरी सेल्स भी हो और मैं वहां पर फ्यूल को सेव भी करूं सर, ठीक है। तो आप देखते होंगे हर पेट्रोल पंप पे फ्यूल सेविंग का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, जबकि टेक्निकली उनका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, बट वो दोनों चीजों को साथ में कनेक्ट करके चल रहे हैं। Along with the needs of the present customer, one may have noticed that save fuel campaign a demarketing campaign है। समझ पा रहे हैं, टेक्निकली वो demarketing campaign है that deviates from the usual approach of sales growth strategy and preaches for conservation of fuels for their use across generation। This is an example of stable growth strategy adopted by the oil industry as a whole under the resource constraints and the long run objectivity of the survival over years। ठीक है, incremental growth strategy, profit strategy and pause strategy are other variants of the stable growth। तो definitely incremental growth, profit strategy, पॉज भी करना, पॉज करना पड़े तो पॉज कर सकते हैं वहां पर। सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द financial should play important role in enterprise development, adopt suitable financial policy initiative to ensure the enterprise growth speed close to the sustainable growth ratio and have the sustainable healthy development। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास होने चाहिए। टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल यू हैव मोर देन वन सोर्सेज, यू हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग द इनकम, डू स्ट्रेटजी एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली, डू हैव एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम, हैव ए गुड पब्लिक इमेज, बी क्लियर अबाउट हिज वैल्यूज एंड हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये आपके पास है, देख लीजिए। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्ट हिंगिस, मैंने आपको बताई दिया सी हिंगिस, ये जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट सी हिंगिस ने आपको दिया है। फर्म हैज मैक्सिमाइज रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन, दिस इज योर एसेट टर्नओवर रेशियो एंड डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट एंड द डेब्ट। तो वही है रिटेंशन रेशियो इनटू आ रही, वो तभी होगा देख लीजिए अगर आप आपके एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेप्ट लेंगे तभी आरओई ज़्यादा होगी, और वहाँ पर पे आउट रेशियो को आप मेंटेन करेंगे तो रिटेंशन रेशियो को उसी के हिसाब से हमें मेंटेन करना है, तो आपकी जी क्या होगी, ज़्यादा होगी सर। ठीक है, द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज ए मेजर ऑफ हाउ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग मोर। यही था ना हमारा एक एमसीक्यू, तो यही था सर। After the firm has passed this rate, it must borrow funds from other sources to facilitate the growth. Variable typically include the net profit margin on the new existing revenues, asset turnover ratio, वही सब बातें वहां पर वो कर रहा है सर। ठीक है, मेंटेन द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, पे आउट रेशियो, इंक्रीज द सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। तो यही सारी चीजें आप देखो सर, ये रहा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्चेस दैट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट पेइंग हीट टू द ट्विन कॉर्नरस्टोन्स। और ट्विन कॉर्नरस्टोन्स क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी, यही था हमारा एमसीक्यू। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे कोई केस स्टडी ऐसी नहीं होगी थ्योरी की जो आप ना कर पाओ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी सरप्राइज आपको मिल सकता है, कभी भी आपके पास थ्योरी बेस्ड केस स्टडी आपके पास आ सकती है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देख लीजिए, मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लियर स्ट्रैटेजी, स्कैन एनवायरमेंटल एंड कंटेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्ट एंड मैनेज रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। ठीक है, तो वो भी है आपके पास। एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट।
ये सारा आपके पास है। अब फिर इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पर बात की। ग्रोथ कैन कम फ्रॉम द टू सोर्सेज, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन एसेट्स मस्ट फाइनेंस एज थ्रू द रियल ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। यही था ना हमारा एमसीक्यू, यही था हमारा एमसीक्यू सर, चेक कर लीजिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ सर, अपना जो टेक्स्ट पढ़ें थ्योरी का, बहुत अच्छे से पढ़ें, और फिर कोई केस स्टडी आपकी रुक नहीं सकती। आपकी आराम से केस स्टडी आपकी पूरी फुल्ली सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, पूरे ये 5 के 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, देख लीजिए। और इस तरह की केस स्टडी आपके पास कभी भी एग्जाम में आएगी। दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1। अच्छे से थॉरोली आपको पढ़ना है, स्टडी मैट से ही पढ़ना, और कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, तो ये आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा। और याद रखना, थ्योरी कम से कम 20 मार्क्स की आने वाली है। तो थ्योरी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए डेरिवेटिव्स था, जितना मेरे लिए फॉरेक्स था, जितना मेरे लिए मर्जर एक्विजिशन है। कोई भी टॉपिक की अगर आप बात करें, देख लीजिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए थ्योरी है। तो थ्योरी आपको जरूर करनी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। और डेफिनेटली अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो थ्योरी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे नवंबर 24 के एग्जाम में बहुत कम थ्योरी आई थी, तो आप ये मत सोचना कि ऐसा ही होगा, नहीं सर। थ्योरी आएगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो लोग थ्योरी नहीं करके जाते हैं तो उनको वहाँ पर परेशानी होगी। उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा हर चीज़ आपके साथ शेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके साथ शेयर है। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्रैकर है, वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं अपने सारे, वो सारे आपके पास अवेलेबल है। पूरा गूगल ड्राइव लिंक मैंने आपको दे दिया है, और डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज मेरे साथ शेयर करें, अपनी क्वेरीज को बताएं, और डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।